Good morning, student. Let's start our chapter 6, North America. The haulers help in taking the logs to the sawmill or the pulp factories. In the spring season, when the ice in the rivers melt, the haulers, with the help of long poles and spike boots, avoid the log jams and logs move smoothly downstream. हॉलर्स कौन होते हैं? हॉलर्स वो लोग होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं? ये लॉग्स को सॉ मिल्स या जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाता है या पल्प फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं। स्प्रिंग सीजन में जब रिवर्स जो जिसमें आइस जमा होता है इन विंटर सीजन वो मेल्ट हो जाता है, तो उसमें उस टाइम पे ये जो हॉलर्स हैं लॉन्ग पोल्स और स्पाइक बूट्स के हेल्प से उसको डाउन स्ट्रीम पे ले जाते हैं उन लॉग्स को। नाउ स्टेप्स ऑफ लॉगिंग करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए? द ट्रीज विच आर टू बी कट आर केयरफुली सेलेक्टेड एंड मार्क्ड वेल इन एडवांस। किस ट्री को कट करना है उसको पहले मार्क कर लेना है एंड सेलेक्ट कर लेना है। द हाई रिगर्स विच गोइंग अप टू द ट्री कट द ऑब्स्ट्रैक्टिंग ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जो रिगर्स हैं, रिगर्स का मतलब जो मैकेनिक्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं ट्री में ऊपर जाने के लिए, वो ऊपर जाते हैं और वैसे ब्रांचेस को कट कर देते हैं जो रुकावट लाते हैं। दे फर्स्ट चॉप डाउन द टॉप पार्ट ऑफ द ट्री। वो सबसे पहले ऊपर के पार्ट को काटते हैं। चॉप करना मीन्स कट करना। देन दे डिसाइड अबाउट द डायरेक्शन इन विच द कट ट्री शुड फॉल। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में जो मेन पार्ट है ट्री का दैट शुड फॉल डाउन विद द हेल्प ऑफ पुले एंड केबल। पुले एंड केबल के हेल्प से पुले एक तरह का मशीनी होता है, लेवर जैसा होता है, जिसके हेल्प से खींच के जो ट्री का रेस्ट पार्ट है उसको गिराया जाता है। नाउडेज मैकेनिकल फेलर्स आर यूज्ड विच कट द ट्री एट द स्टम्प। स्टम्प का मतलब होता है टुकड़ा। मैकेनिकल फेलर्स यूज़ होते हैं आज के डेज में जो ट्रीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। व्हेन द कट ट्री इज़ ऑन द ग्राउंड द लेफ्ट ओवर ब्रांचेज आर क्लियर्ड। जब वो ग्राउंड पे गिर जाता है तो जो बचे हुए ब्रांचेज उसमें लगे हुए हैं ट्री पे उसको कट कर दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड लिम्बिंग। नाउ द ट्री इज़ कट इनटू रिक्वायर्ड लॉग लेंथ। जितने लेंथ का उन्हें लॉग चाहिए होता है वो उस रिक्वायर्ड लेंथ से कट कर देते हैं। आफ्टर दिस द कट लॉग्स आर हॉल्ड एंड स्किड आउट ऑफ द फॉरेस्ट। उसके बाद उसको इकट्ठा किया जाता है और उसे खींच के फॉरेस्ट से बाहर लाया जाता है। दे आर बॉट एट द लैंडिंग स्टेशन और कंसंट्रेशन कैंप। उसको लैंडिंग स्टेशन पे जहाँ फाइनल लेके आना है या कंसंट्रेशन कैंप के पास लकड़ियों के टुकड़ों को ले आया जाता है। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लॉग्स टू द सॉ मिल्स और पल्प मिल्स द रिवर्स आर वेरी इकोनॉमिकल एंड यूजफुल। इन फॉरेस्ट से जब लकड़ियों को काट लिया जाता है तो उसे जब सॉ मिल या पल्प मिल पे लाना होता है तो रिवर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल एंड यूजफुल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब है कि इसमें कम खर्च आता है। द लंबर जैकर्स वॉक अक्रॉस द लॉग्स और जंप फ्रॉम वन लॉग टू अनदर। इसमें लंबर जैकर्स क्या करते हैं कि लकड़ी के ऊपर वॉक करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वो रोल होते होते आगे जाने लगता है। एंड अनदर वो जंप करते हैं टू मेंटेन द फ्री डाउन स्ट्रीम मूवमेंट टू द लॉग। फ्री डाउन स्ट्रीम में वो जो मूवमेंट होता है वो फ्रीली होते रहता है उनके चलने से। लंबरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कैनेडा। लंबरिंग कहाँ की इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन कैनेडा। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्री नाउ द गवर्नमेंट फिक्सेज द एरिया वेयर ट्रीज कैन बी कट। अब अलग अलग जगह पे कहीं पे पेड़ ज़्यादा कट रही होती थी, कहीं पे कम, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक एरिया फिक्स कर दिया जहाँ से ट्रीज़ को कट किया जाएगा। द फुल ग्रोन ट्री कैन नॉट बी कट। जो पूरी ग्रोन ट्री है वो पूरी तरह से कट नहीं होगी। इफ़ ए यंगर ट्री डज नॉट ग्रोन बिसाइड इट। जब तक एक छोटा ट्री हम
पूरे ग्रोन ट्री जो एकदम बढ़ गया है, बड़ा हो चुका है ट्री, उसके पास नहीं लगाएंगे तब तक हम पुराने ट्री को कट नहीं करेंगे। इट मीन्स कि किसी बड़े ट्री को काटने से पहले वहाँ एक छोटा ट्री प्लांट करना होगा। फायर लाइन्स आर क्रिएटेड टू डिवाइड द फॉरेस्ट इनटू ब्लॉक्स टू चेक द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट। फायर लाइन्स क्रिएट किया जाता है ताकि फ्यूचर में फॉरेस्ट में आग ना लगे। फायर लाइन्स क्या होता है? फॉरेस्ट में जो खुला एरिया होता है, जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पेड़ ज़्यादा नहीं होते हैं, उस एरिया को जला दिया जाता है ताकि अगर फॉरेस्ट में आग आए तो उस झाड़ियों के थ्रू झाड़ी जलने लगेंगे और उसके थ्रू वो बाकी फॉरेस्ट में पहुंच जाएगा। इसलिए जो फॉरेस्ट में वैसे लैंड जहाँ पे पेड़ बहुत कम है, झाड़ी है, घास है, उनको जला दिया जाता है, उसको हम फायर लाइन कहते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे. Now come to exercise part, that is fill in the blanks. The Tethys Sea was between Laurentia and Gondwana land. टेथिस सी किसके बीच में है? लॉरेंशिया एंड गोंडवाना लैंड. नॉर्थ अमेरिका इज द डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. सो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. द यूएसए परचेज्ड अलास्का. यूएसए ने अलास्का को परचेज किया था रशिया से. कौन से ईयर में? 1867. सो अलास्का फ्रॉम रशिया, डैश आंसर रशिया. द जनरल स्लोप ऑफ कैनेडियन शील्ड टुवर्ड्स डैश हडसन बे. जो उसका कैनेडियन शील्ड का जो स्लोप है वो किधर है? हडसन बे की तरफ है. द सेंट्रल प्लेन इन नॉर्थ अमेरिका आर ऑल्सो कॉल्ड. सेंट्रल प्लेन्स जो होते हैं उनको नॉर्थ अमेरिका में क्या कहते हैं? प्रेरीज. PRAIRIES. Now come to part C, that is tick the correct answer for each question. Amigo Vespucci belong to which country in Europe? Sweden, Spain, Italy and Greece. So answer will be Italy. Which water body is not linked to North America? इसमें से कौन से water body North America में नहीं है? Baltic Sea, Arctic Ocean, Gulf of Mexico, Hudson Bay. So Baltic Sea is not related with North America. Which of the following countries not in North America? Cuba, Mexico, Nicaragua or Chile. So Chile is not in North America. In which mountain range is Mount McKinley located? कौन से mountain range में Mount McKinley located है? So answer is Alaska mountain range में. You can see this from the physical map of North America. वहाँ पे आपको दिख जाएगा. Which tree is not found in taiga forest? So cinchona will be the answer. यहाँ पे pine, maple, spruce and cinchona is given. So cinchona is not found in taiga forest. So tomorrow we will do part E, F and try to do the question part also, that is section A, section D and section G also.